नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में राजस्थान के अंदर एक खेल चल रहा है? आज फर्स्ट इंडिया एक ऐसा खुलासा करने वाला है जो बता देगा कि राजस्थान में कैसे हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, कैसे हिंदुओं को गरीबी के आधार पर, बीमारी के आधार पर निशाने पर लिया जा रहा है और बिना हथियार उठाए, बिना लहू बहाए उनके अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। ये सब दिन के उजाले में खुल्लम खुल्ला कैसे चल रहा है, कैसे सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं के अस्तित्व को गाली दी जा रही है, सनातन को बेकार कहा जा रहा है, बपतिस्मा किया जा रहा है। आज हम आपके सामने सबूतों के साथ एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो बता देगा कि कैसे राजस्थान के हिंदुओं को निशाने पर लेते हुए चलाया जा रहा है ऑपरेशन बपतिस्मा। राजस्थान में सबसे बड़ा खुलासा, रंगे हाथों सबूतों के साथ पर्दाफाश। साजिश जो हिंदुओं के खिलाफ रची गई। हिंदुओं का खात्मा बिना लहू बहाए। और यही बपतिस्मा है। आप परमेश्वर के लिए तैयार हो गए हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। दरअसल किसी धर्म से कोई परहेज नहीं, किसी धर्म के प्रचार प्रसार से भी कोई परहेज नहीं, लेकिन अगर किसी को फंसाकर, लोभ देकर, प्रलोभन देकर या फिर उसकी बीमारी का इलाज करने के झूठे आश्वासन के साथ अगर बपतिस्मा किया जा रहा है तो इसको समझने से पहले आपको राजस्थान में ईसाई जनसंख्या के आंकड़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यह महज इत्तेफाक नहीं है जो चल रहा है। और आज जो फर्स्ट इंडिया स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा करने वाला है वो आपको यकीन दिला देगा कि इसके अंदर कौन कौन और किस स्तर पर शामिल है और क्यों बहुत तेजी से बपतिस्मा करते हुए धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। एक आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, इस आंकड़े को गौर से समझिएगा क्योंकि आंकड़ा लगभग 14 साल पुराना है, बावजूद इसके एक बड़ी गवाही दे रहा है। देखिए जरा, साल 2001 के अंदर 72,660 ईसाई राजस्थान के अंदर थे, जबकि साल 2011 में 96,430 और ये बढ़ोतरी लगभग 23% की है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, जनगणना 2026-27 में होगी। इस दौरान जो आंकड़े हमारे पास, क्योंकि जो लोग फील्ड में काम करते हैं वो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा लगभग 4-5 लाख तक पहुंच चुका होगा। आप सोचिए 72,000 से 4-5 लाख, क्या इन सब का बपतिस्मा किया गया है और क्या इसको रोका नहीं जा सकता? कुछ आंकड़े बताते हैं कि कई गांव के गांव धर्मांतरण कर चुके हैं। आज एक ऐसा खुलासा जिसके सबूत हमारे पास, जिसके गवाह हमारे पास, जिसके बाद यह झुटलाया नहीं जा सकता कि यह गुनाह नहीं हुआ या गुनाह नहीं हो रहा। यह हिंदू अस्तित्व की हत्या की साजिश है, क्योंकि ऑपरेशन बपतिस्मा हिंदुओं के खिलाफ एक ऐसा हथियार बन गया है जिसने गांव के गांव से हिंदू अस्तित्व को खत्म कर दिया है। आज जो खुलासा हम करने वाले हैं उसमें ना बच्चों को छोड़ा गया, ना बुजुर्गों को छोड़ा गया, ना बच्चियों को छोड़ा गया और ना ही युवा, महिलाओं और पुरुषों को छोड़ा गया। फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जो ऑपरेशन बपतिस्मा की साजिश का खुलासा करती है। आज होगा राजस्थान का सबसे बड़ा खुलासा। आज होगा सबूतों के साथ पर्दाफाश। ऐसे सबूत जो एक साजिश को उजागर करेंगे। प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार हमारा देश में कर रहा है। प्रभु के लिए कोई असंभव बात नहीं है। ऐसी साजिश जो हिंदुओं को खत्म करने की है।
बाइबल साफ कहती है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा हिंदुओं का ले। खात्मा वो भी बिना कोई हथियार उठाए, क्योंकि यहाँ हथियार बनाए हैं गरीबी और बीमारी को। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो। जिसे छुटकारा हिंदू होने के अस्तित्व का खात्मा है, मैंने अपना उद्धार प्रभु यीशु मसीह में पा लिया है, क्योंकि ये है फर्स्ट इंडिया का ऑपरेशन बपतिस्मा। यीशु मसीह के चश्मे से तो बहुत शुक्र करता हूं। ये खौफनाक साजिश जिसमें हिंदू बच्चों, बच्चियों, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी को निशाने पर लिया जा रहा है। जिन बच्चों को शब्दों के मायने भी नहीं पता, उनके अस्तित्व को भी अंधकार में डाला जा रहा है, क्योंकि ये मासूम, अबोध, नासमझ, मगर साजिश के शिकार, असल अस्तित्व से बेखबर, फरेबी अस्तित्व के हथियार बनकर ऐसी घिनौनी चाल का शिकार हो रहे हैं जिसमें धोखेबाजी, दगाबाजी, सौदेबाजी, जालसाजी ये सब चल रहा है खुलेआम दिन के उजाले में, सैकड़ों लोगों के बीच में। लेकिन इसके शिकार सिर्फ मासूम बच्चे नहीं हैं। अब जरा देखिए और सुनिए इनको। एक दूसरे के पालू और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो। मेरे पहले कमर दर्द हुआ था तो मैं चेकअप के लिए गई थी ना, उसके बाद मेरे डॉक्टर ने खून की कमी और कोलेस्ट्रॉल बताया था। उसके बाद मेरे आराम था, लेकिन अभी कल रात से ही मेरे हल्का हल्का फिर से कमर में दर्द होने लगा था। आप सभी प्रार्थना करना कि मुझे परमेश्वर दोबारा डॉक्टर के पास न भेजा, परमेश्वर मुझे पूर्ण रीति से छुटकारा दे। मुंह में से जाके आने लगे थे। आप लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। इनकी जुबान से निकले शब्दों पर मत जाइए, क्योंकि वो एक लालच, एक धोखे, एक झूठी उम्मीद की गवाही दे रहे हैं। लेकिन इनका विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि इनकी वेशभूषा 100% हिंदू, भाषा 100% हिंदी, पैदाइश 100% हिंदू, संस्कार 100% हिंदू, परिवार 100% हिंदू, समाज 100% हिंदू, लेकिन साजिश 100% धर्मांतरण। ये 100% धर्मांतरण का खुला खेल राजस्थान में कहां खेला जा रहा है, ये बताएं। उससे पहले फिर शुरू से शुरू करते हैं और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, उन बच्चों की तस्वीर जिनको विज्ञान की जगह अंध ज्ञान पढ़ाया जा रहा है और रटाया जा रहा है। और ये बच्चे एक दो नहीं है, आप जरा खुद गिनिए जिन बच्चों को इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। ये सब बच्चे जिनकी उम्र महज 5 से 7 साल के आसपास होगी और कुछ की उम्र महज 3-4 साल होगी, उन सबको धर्मांतरण के इस खेल के अंदर न सिर्फ शामिल किया गया है, बल्कि उनको चंद लाइनों को रटाया गया है ताकि उन बच्चों के दिमाग पर अभी से ये छाप छोड़ी जा सके। अब जरा देखिए, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, जबकि कानून कहता है कि किसी के बालिग होने तक उसका धर्मांतरण नहीं हो सकता। कानून कहता है कि अगर किसी के माता पिता भी धर्मांतरण कर जाएं तो भी बच्चे का धर्मांतरण नहीं हो सकता जब तक कि वो 18 साल का ना हो जाए। तो फिर इन बच्चों को ऐसी जगह एक अलग धर्म की शिक्षा और दीक्षा देना, उनके मस्तिष्क के साथ खेलना, क्या ये भविष्य को बर्बाद करने की साजिश? यकीनन साजिश। लेकिन समस्या यह है कि कोई कार्रवाई नहीं। हम आपको वो तस्वीरें, वो वीडियो दिखा रहे हैं जो इस पूरी कहानी को पर्दा करता है। बच्चों की जुबान से आगे अब आपको उन महिलाओं की जुबान से निकले शब्दों को सुनाते हैं जो धर्मांतरण के बाद या फिर धर्मांतरण से पहले अपने दर्द को बयां कर रही हैं और यीशु के चरणों में अपने इलाज को ढूंढ रही हैं। यानी जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, उसका इलाज धर्मांतरण के पास, और उसको नाम दिया जाता है बपतिस्मा। बपतिस्मा, आप सोचिए, धर्मांतरण के बपतिस्मा के साजिश करता यह धर्मांतरण का बपतिस्मा हथियार आखिर कैसे काम कर रहा है, यह कैसे होता है?
और इसके होने के बाद क्या हिंदू ईसाई हो जाता है? ये बताएं उससे पहले आपको इस धर्मांतरण की चलने वाली फैक्ट्री के मालिकों से एक बार मिलवाते हैं। जरा देखिए इस पूरी फैक्ट्री को कौन कौन चला रहा है। इसमें जो पहला नाम है गिरिजेश वर्मा। आप सोचिए AAO राजस्थान सरकार, नाम गिरिजेश वर्मा, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लेकिन आगे देखिए थॉमस जॉर्जी जो कि केरल का पादरी है और राजस्थान के अंदर आकर धर्मांतरण कराता है। तीसरा नाम जरा इसमें देखिए जीनू वर्मा, बीडीओ राजस्थान सरकार। अब जरा गिरिजेश वर्मा के बारे में सुनिए। यह गिरिजेश वर्मा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनरुत्थान प्राधिकरण जयपुर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहा है और फिलहाल ट्रांसफर के बाद अजमेर के अंदर है। दूसरा थॉमस जॉर्जी जिसको बुलाया गया केरल से और उसने धर्मांतरण कराया। और तीसरा जीनू वर्मा जो बीडीओ है राजस्थान सरकार। कमाल की बात है कि ये जो गिरिजेश वर्मा और जीनू वर्मा ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों अगापे फेलोशिप चर्च के प्रमोटर हैं, सरकारी नौकरी ले रहे हैं। लेकिन क्या इन्होंने धर्मांतरण किया है? क्या इन्होंने वापिस्ता किया है? क्या ये सिर्फ धोखा देने के लिए ईसाई धर्म को अपना रहे हैं? यह गंभीर सवाल है। लेकिन उससे पहले हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो कहां के हैं, कहां यह पूरी साजिश रची गई, ये आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये तस्वीरें हैं दौसा की। आपने खबर सुनी होगी कि दौसा के अंदर 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। उसके बाद जब कुछ सामाजिक संगठन वहां पहुंचे, उनको भगाया गया और उसके बाद FIR दर्ज हुई। यह वीडियो दरअसल वहीं के है। यह वीडियो आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। ये चेहरे भी खुल्लम खुल्ला इतने बेनकाब नहीं हुए होंगे, क्योंकि जो गिरिजेश वर्मा, जो जीनू वर्मा इस पूरे खेल को खेल रहे हैं, वो दरअसल इस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं और वो खुल्लम खुल्ला धर्मांतरण के लिए, बपतिस्मा करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए जरा। आपने सुना होगा कि दौसा में 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। तारीख 29 जून 2025। इस दिन गणेशपुरा रोड स्थित आगे फेलोशिप चर्च में पादरियों ने हिंदू समुदाय के लगभग 100 से 110 लोगों को बाइबल पढ़ाकर उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। बताया जाता है कि गिरिजेश वर्मा और उनकी बहन जीनू वर्मा ने 300-400 लोगों का धर्मांतरण करा दिया है। इसको लेकर बाकायदा FIR भी हुई, लेकिन इसका वीडियो कभी सामने नहीं आया। आज फर्स्ट इंडिया इसी धर्मांतरण के खेल के हर खिलाड़ी के चेहरे से पर्दा उठा रहा है और सवाल कर रहा है कि इनके खिलाफ क्या किया गया, क्योंकि ये गिरिजेश वर्मा खुल्लम खुल्ला धर्मांतरण करा रहा है और हिंदू धर्म के लोगों को बपतिस्मा कराकर ईसाई बना रहा है। बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं तो इस भाई के जैसे स्टंट नहीं करेंगे आप। तो भाई स्टंट कर रहा है ना, एक पाँव एक बोर्ड में, दूसरा पाँव दूसरी बोर्ड में, जाएगा कहाँ? कभी कभी परमेश्वर के पास में जाएंगे, कभी कभी मंदिर में जाएंगे, कभी मंदिर में मन नहीं किया तो चर्च में आ जाएंगे, कभी चर्च मन नहीं किया तो गुरुद्वारा चले जाएंगे, गुरुद्वारा से सोचेंगे यार वहाँ गए हो बहुत दिन हो गए बाजार में, वहाँ चलते हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप बपतिस्मा लेने जा रहे हैं तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरा स्वामी, मेरे जीवन का स्वामी आप कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मैं ऐसा स्टंट नहीं करूंगा, ना ना, मैं नहीं करूंगा। मैंने चुन लिया, मैंने जान लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। और जब आपने मान लिया तो इसको बोलते हैं, आप जिस रास्ते पे जा रहे थे, आप संसार के रास्ते को जानते थे, आप जानते थे लालच करना क्या होता है। बाइबल कहती है कि हमको परमेश्वर के लिए जिंदगी बितानी है, क्योंकि जीवन अब मेरा नहीं है, मैं मसीह के लिए मर गया और उसके लिए जीवित हो गया। वहीं सरकारी कर्मचारी जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहा है, वो कह रहा है कि जब तक बाइबल पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। मतलब वो कह रहा है
जब तक बाइबल ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने पर मजबूर नहीं करोगे, तब तक धर्मांतरण बढ़ेगा नहीं। पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। मिलके बोलो भाई लोग, अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आप इसको थोड़ा पड़ोसी को हिला के बोलो, हाथ मिला के बोलो, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। और इसलिए कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा, क्योंकि समय बहुत भयानक चल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कठिन समय चल रहा है। बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, रोज सुबह पढ़ें। कई लोग कब पढ़ते हैं बाइबल? जब उनके पास में बच्चों को तैयार कर दिया, नहालिए, ऑफिस जाने लगे, सारे काम हो गए, फिर अचानक से आदत है बाइबल को पढ़ेंगे, अरे चलो शाम को पढ़ेंगे, फिर घर लौट के आए, बच्चों से खेल लिए, मुलाकात हो गई, फोनों पर बातचीत हो गई, फिर सोचते हैं यार आज तो मैं थक गया, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और मैंने क्या सिखाया? पढ़ेंगे तो। यह धर्मांतरण का खुला खेल है। इसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। एक एफआईआर की गई, जबकि जो इसके मुख्य किरदार हैं वो सरकारी नौकरी में बने हुए हैं। अब हम आपके सामने एक और खुलासा करते हैं। जो गिरिजेश वर्मा ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों का धर्मांतरण करा रहा है, क्या वो सरकारी कागजों में ईसाई है? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी बहन जो सरकारी नौकरी कर रही है, क्या वो सरकारी कागजों में ईसाई है? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये कि अगर ये ईसाई है तो एससी के तहत आरक्षण का लाभ कैसे ले सकते हैं और कैसे सरकारी नौकरी कर सकते हैं और कैसे इन्होंने अपनी सरकारी दस्तावेज में खुद को हिंदू बताया हुआ है? ये समाज, सरकार, धर्म और जनता के साथ का वो धोखा है जिसका खुलासा बेहद जरूरी है। गिरिजेश वर्मा और जीनू वर्मा की पूरी कुंडली आपको दिखाएं और कैसे सरकार और समाज दोनों को धोखा दे रहे हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि जो बपतिस्मा गिरिजेश और जीनू वर्मा केरल से पादरी बुलाकर करवा रहे हैं, धर्मांतरण का वो बपतिस्मा क्या होता है, जरा इसको भी समझिए। ये एक ईसाई संस्कार है जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये व्यक्ति को ईसाई समुदाय में शामिल होने का प्रतीक है। ये आमतौर पर एक धार्मिक समारोह होता है जिसमें व्यक्ति को पानी से नहलाया जाता है या पानी में डुबोया जाता है, जो शुद्धिकरण और नव जीवन में प्रवेश का प्रतीक है। बपतिस्मा को पापों की क्षमा और पश्चाताप से भी जोड़ा जाता है। बपतिस्मा आमतौर पर जीवन में एक ही बार हो सकता है, लेकिन क्या गिरिजेश और जीनू वर्मा दोनों ने बपतिस्मा किया है? अगर किया तो कब किया, और अगर किया तो ये दोनों गिरिजेश वर्मा और जीनू वर्मा कैसे हो सकते हैं? जरा देखिए सरकारी दस्तावेजों में इनके नाम क्या हैं। एक तरफ गिरिजेश वर्मा और दूसरी तरफ जीनू वर्मा। धर्म दोनों का हिंदू है। जाति रैगर जो कि एससी के अंदर आती है। गिरिजेश वर्मा जो वर्तमान में एओ राजस्थान सरकार अजमेर के अंदर ट्रांसफर के बाद काम कर रहा है, और जीनू वर्मा जो उसकी बहन है वो बीडीओ राजस्थान सरकार के अंदर काम कर रही है। अब जरा सोचिए, जो बार बार कह रहा है कि आपको दो नाव में पैर नहीं रखना है, वो गिरिजेश वर्मा और वो जीनू वर्मा दोनों इस वक्त ना जाने कितनी नावों के अंदर पैर रख रहे हैं। वो सरकारी दस्तावेजों में हिंदू है, वो जाति से रैगर है, वो एससी समाज से आते हैं और आरक्षण का फायदा उठाने के बाद दोनों भाई बहन सरकारी नौकरी में आए हैं। अब अगर दोनों ने बपतिस्मा किया है, दोनों ने ईसाई धर्म को कबूल किया है, तो दोनों ने अपनी पहचान को क्यों नहीं बदला? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी चली जाती। इसलिए अब आपको सुनाते हैं कि जो रैगर समाज से एससी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, वो हिंदुओं को धर्मांतरण के जरिए ईसाई बना रहे हैं और खुद हिंदू हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, और लोग ऐसे लोगों के चक्कर में भी आ रहे हैं। जरा एक बार फिर सुनिए, गिरिजेश वर्मा जो खुद हिंदू है, जो रैगर समाज से है, रैगर जाति से है, एससी का आरक्षण उठाकर सरकारी नौकरी कर रहा है, उसकी बहन सरकारी नौकरी कर रही है, वो लोगों को कैसे भड़का रहे हैं, फिर सुनिए सर। बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं तो इस भाई के जैसे स्टंट नहीं करेंगे आप। वो भाई स्टंट कर रहा है ना,
एक पाँव एक बोट में, दूसरा पाँव दूसरी बोट में, जाएगा कहां? कभी कभी परमेश्वर के पास में जाएंगे, कभी कभी मंदिर में जाएंगे, कभी मंदिर में मन नहीं किया तो चर्च में आ जाएंगे, कभी चर्च मन नहीं किया तो गुरुद्वारा चले जाएंगे, गुरुद्वारा से सोचेंगे यार वहां गए हो बहुत दिन हो गए बाजार में, वहां चलते हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप बपतिस्मा लेने जा रहे हैं तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरा स्वामी, मेरे जीवन का स्वामी आप कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मैं ऐसा स्टंट नहीं करूंगा, ना मैं नहीं करूंगा। मैंने चुन लिया, मैंने जान लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। गृजेश वर्मा और जीनू वर्मा दोनों भाई बहन जो कर रहे हैं उसे क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाम सीक्रेट बिलीवर्स, यह एक खौफनाक साजिश है जिसमें आप धार्मिक तौर पर परंपराओं को तो एक दूसरे धर्म की मान रहे हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को उसी धर्म के साथ जोड़ रहे हैं जिसमें आपकी पैदाइश है। और ये दोनों भाई बहन ये खेल खेल रहे हैं क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज में आरक्षण की लिस्ट में दोनों हिंदू, दोनों रैगर समाज से, दोनों एससी से आते हैं, जबकि ये बिलीवर्स हैं ईसाई के। और यही क्रिप्टो क्रिश्चियन है जिसके आंकड़ों की सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। मसलन गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में वो अभी भी हिंदू हैं और तमाम उन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं जो उस समाज को मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बेहद जरूरी और इसीलिए फर्स्ट इंडिया प्रोग्राम कर रहा है। जरा देखिए क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाम सीक्रेट बिलीवर्स की जो धारणा है उसकी परिभाषा क्या है, जिसको भलीभांति आज के दौर में सबसे बड़े उदाहरण ये गृजेश वर्मा और उसकी सिस्टर जीनू वर्मा है। ये छद्मवेशी हिंदू है, गौर से समझिए इसे। ये छद्मवेशी हिंदू हैं, कार्य ईसाइयत के लिए करते हैं। इनको ईसाई जनसंख्या में नहीं जोड़ा गया है, लेकिन ये प्रचार प्रसार ईसाई धर्म का करते हैं। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाम सीक्रेट बिलीवर्स की परिभाषा है और उसके सबसे बेहतरीन उदाहरण वर्तमान में गृजेश वर्मा और जीनू वर्मा है, जो सरकारी दस्तावेज योजनाओं में हिंदू, जिनके नाम हिंदू, जिनकी जाति रैगर, लेकिन वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं। क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अगर ये खुद को कहते हैं कि हम ईसाई हैं तो क्या एससी समाज को मिलने वाले आरक्षण से बाहर नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, यकीनन होने चाहिए। और ये सब कुछ एफआईआर में भी लिखा गया है। जरा देखिए एफआईआर के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि गृजेश कागजों में ईसाई नहीं है, ना ही जीनू ईसाई है। ये दोनों मिशनरी की मशीन को आगे बढ़ा रहे हैं और इनका फायदा उठा रहे हैं। ये हो सकता है कि ये किसी एक मिशन पर हो और इसकी जांच होनी चाहिए कि एक पादरी केरल से क्यों आ रहा है और केरल से राजस्थान में आकर वो बपतिस्मा क्यों करा रहा है। एफआईआर में क्या मेंशन है और किस किस का नाम मेंशन है, देखिए सर। एफआईआर की कॉपी ये, इसको आप देख सकते हैं जाकर पुलिस की वेबसाइट पर। इसमें लिखा है कि हमने परिसर के बाहर उन लोगों को रोकने का प्रयास किया जिन्होंने एफआईआर लिखवाई उनकी तरफ से। तो वहां पर पादरी थॉमस जॉर्ज निवासी केरल, जिसका फोटो हमने आपको दिखाया शुरुआत में, गृजेश वर्मा निवासी दौसा, एली निवासी केरल, इसके अलावा जीनू वर्मा निवासी दौसा को सरकारी कर्मचारी ये दोनों हैं और गृजेश वर्मा की बहन है जीनू वर्मा। उक्त लोग इकट्ठा होकर तुरंत गेट के बाहर आ गए और हमें वहां से भगाने पर आमादा हो गए। उन्होंने अंदर लोगों को बिठा रखा था और धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे। ये लोग 8-10 सालों से आसपास के क्षेत्रों में भोले भाले गरीब लोगों को बुलाकर इलाज, रोजगार, आर्थिक प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण अवैध रूप से करवा रहे। उपरोक्त पादरियों में से गृजेश वर्मा एओ के पद पर जयपुर में और इसकी बहन जीनू वर्मा बीडीओ के पद पर कार्यरत है। हालांकि जो गृजेश वर्मा है वो फिलहाल अजमेर में है ट्रांसफर के बाद, लेकिन यह बाकायदा एफआईआर में मेंशन है। बावजूद इसके कोई
एक्शन अभी इन पर नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है। उसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि वीडियो कहीं ना हो और इसीलिए फर्स्ट इंडिया इस वीडियो को दिखा रहा है जो बाकायदा यह कंफर्म कर रहा है कि यह इसमें शामिल है। क्या इसके बाद कार्रवाई होगी, हम उम्मीद करते हैं। और सिर्फ कार्रवाई की उम्मीद नहीं, इस पूरे रैकेट को एक्सपोज होना होगा, क्योंकि आप सोचिए जो इस तरीके से बपतिस्मा करा रहे हैं और खुद अपने धर्म को नहीं बदल रहे हैं, वो एक ऐसी साजिश जिससे समाज को बहुत नुकसान है। लेकिन सनातन में कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितम, यह एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यानी आप धर्म का पालन कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन अब जरा सोचिए आप सब, हर धर्म में बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके शारीरिक संरचना में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। ना ही वो किसी वस्त्र और ना ही किसी धार्मिक ज्ञान के साथ परंपराओं के तहत दुनिया में प्रवेश करता है। अगर किसी भगवान को या तथाकथित भगवान को कोई विशेष व्यक्ति अपने अनुयायी के तौर पर चुनना होता तो यकीनन वो उसे उसको मानने वाले धर्म से जुड़े घर में ही पैदा करता। और क्या आपके धर्म बदलने से आपका अस्तित्व बदल सकता है? ये उन सबको सोचना होगा जो चंद पैसों के लालच में, जो फरेब में धर्म बदलते हैं। सोचिए जरूर कि सनातन को छोड़कर हर धर्म के शुरू होने और उसके मानने वालों की शुरुआत का उल्लेख है, लेकिन उससे पहले भी दुनिया थी और धर्म था, और जो अनंत काल से अनंत काल के लिए है वो सनातन है, जो शाश्वत सत्य है। इसीलिए ऐसे धर्मांतरण के खिलाफ हर किसी को आवाज उठानी चाहिए और जो इसमें शामिल है उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने इस प्रोग्राम का नाम जानबूझकर बपतिस्मा रखा। हम इसे मिशनरी का षड्यंत्र, हम इसे धर्मांतरण, कुछ भी नाम दे सकते थे, लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो हिंदू से ईसाई हो रहे हैं या जिनको किया जा रहा है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और यह बपतिस्मा है। अपने आसपास जब आप इस शब्द को सुने तो तुरंत उनको इसकी जानकारी दीजिए जो आपके भले के लिए सोचते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो इसमें शामिल है उन पर कठोर कार्रवाई हो और यह जांच जल्द पूरी हो कि आखिर यह षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा है। नमस्कार। राजस्थान में सबसे बड़ा खुलासा, रंगे हाथों सबूतों के साथ पर्दाफाश। मैंने अपना उद्धार प्रभु यीशु मसीह में पा लिया है। साजिश जो हिंदुओं के खिलाफ रची गई। हिंदुओं का खात्मा बिना लहू बहाए। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो। ये सारी पृथ्वी को लोगों का जय जयकार करो। और यही बपतिस्मा है। आप परमेश्वर के लिए तैयार हो गए हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।